तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ के थाने से लेकर, लोकल थाने से लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मैं एक भी वीडियो डिलीट नहीं करूँगा। और कानूनन अगर मेरे वीडियो कोई गलत सिद्ध कर दे, मैं यूट्यूब पर काम करना छोड़ दूंगा और कानून जो सजा देगा उसको मैं मंजूर करूँगा। और मैं सभ्यता में शालीनता से अगर बात करता हूँ तो इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं लगाना कि मैंने कोई चूड़ियाँ पहन रखी हैं या मैं किसी चीज़ का उत्तर नहीं दे सकता हूँ या मैं किसी तरह से किसी भी काम में अक्षम हूँ। मैं हर चीज़ में समर्थ हूँ। जो कागजी शेर होते हैं ना, जो कागज़ पर ही अपनी दादागिरी दिखाते हैं, इसी तरह से कुछ लोग जो हैं वो कमेंट के शेर हैं। अब कोई भी पार्लर वाली का पक्ष नहीं ले रहा है, लेकिन तुम्हें ज़्यादा चुल मची है, तुम्हें भी लपेटना पड़ेगा। तो मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हारी क्षमता है और तुम ये मतलब सोच रहे हो कि मुझे भी लपेट लोगे, तो तुम कोशिश करके देखो पहले, उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि कौन लपेटता है और कौन लिपटता है। आई बात समझ में? तुम्हें ज़्यादा लगता है कि तुमने बहुत अच्छी बात कही, तुम्हारे सारे वीडियो जो हैं पेश किए जाएं कानून के सामने, अदालत में या थाने में, तब पता चलेगा। तो सुन, मैं तुझसे कह रहा हूँ। हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले 2-3 ब्लॉग जो मेरे आए हैं वो इसी विषय पर आए हैं कि पार्लर वाली जो गीता जी हैं, उन्होंने अपने ब्लॉग के जरिए मुझसे ये अपील की थी कि मैं शिवानी और अभिषेक से वीडियो के माध्यम से ये बात कहूँ कि वो उनकी जो दुकान है, पार्लर जो है, उनके लिए, जैसे कि शिवानी ने बोला था कि यहाँ पर कोई ना आए और ये अच्छा काम नहीं करती हैं, तो इसी को लेकर उन्होंने ये कहा था कि लोग मेरे लिए वीडियो बनाएं और उनको कमेंट करके अभिषेक और शिवानी से ये अपील करें कि अब जबकि ये स्पष्ट हो चुका है कि गीता जी ने जो है उस लड़की का मेकअप नहीं किया था, मतलब सॉरी, उस लड़की का फेशियल नहीं किया था, जिसकी वजह से ये सारा बवाल शुरू हुआ था। और कहा था कि इनके फेशियल करने से उसका चेहरा जो है ख़राब हो गया, और ये चीज़ स्पष्ट हो गई बाद में। और गीता जी ने ये भी बताया कि शिवानी ने भी ये बात मान ली कि हाँ, तुमने जो है उसका फेशियल नहीं किया था। तो अब गीता जी ये चाहती हैं कि शिवानी ये बोल दें अपने ब्लॉग में या गीता जी के ब्लॉग में आकर कि अब सभी लोग जो हैं इनको जो है इस बात के लिए माफ़ कर दें, इन्होंने जो कुछ कहा, और इनकी दुकान पर वापस से आ जाएं और पार्लर जो है इनका फिर से चलने लगे। मुकदमा जो चल रहा है उसका जो फैसला होगा वो तो होगा ही, लेकिन पार्लर के लिए कुछ बोल दें, ऐसा गीता जी बोल रही हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा था, तो बाकी लोगों से भी अपील की थी। अब मुझे लगता है कि अब सभी लोग जो हैं इस मैटर से दूर रहना चाहते हैं। कोई भी जो है उनके लिए वीडियो नहीं बना रहा और किसी ने भी नहीं बनाया, लेकिन पर्सनली अगर उन्होंने मेरा नाम लिया था तो मुझे लगा कि मुझे इस विषय में बात करनी चाहिए। और साथियों, मैंने इस विषय में बात की, हालांकि इसमें भी मैंने गीता जी को समझाने का ही काम किया कि आपने जो ये मुद्दा ख़त्म हो रहा था लगभग, इसको जो है दोबारा से चालू करके, और मतलब जो है अच्छा नहीं किया। ये चीज़ जैसे चल रही थी, मुकदमा जैसा चल रहा था, उसका फैसला जब होना था तब हो ही जाता, लेकिन आप इसको जो दोबारा चालू करेंगी तो लोगों की नज़र में ये चीज़ आ जाएगी कि आप जो है फिर से कोई नई कंट्रोवर्सी पैदा करना चाहती हैं। तो ये साथियों बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ वो भी बताऊँगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ साथियों कि मैं तो हमेशा उनको समझाने का ही प्रयास करता हूँ, और शुरू से लेकर अब तक जितने भी मेरे वीडियो पड़े हैं, वीडियो कहीं चले नहीं गए मेरे चैनल से, आप जाकर देख सकते हैं। जब से ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई मैंने उनको समझाने का ही प्रयास किया, कभी कभी कुछ सख्त लहजे में भी समझाने का प्रयास किया, और गीता जी ने हमेशा ही मेरी बात का मान रखा। और मतलब जो है उन्होंने मेरे प्रति कभी भी अपने वीडियो में कोई भी अपशब्द या कोई भी गलत बातें नहीं बोली, जबकि मैंने जो है समझाने के तौर पर तो समझाया ही, और कभी कभी कुछ सख्त लहजे में भी उनसे कुछ बातें कहीं, लेकिन उन्होंने किसी बात का बुरा नहीं माना। लेकिन साथियों, बात यह है कि अब भी कुछ लोग जो हैं इतनी नफरत करते हैं उनसे या चिढ़ते हैं, और साथ में मुझसे भी। अब मेरे पास कुछ इस तरह के कमेंट आ रहे हैं, हालांकि मैंने कमेंटों पर ध्यान देना बंद कर दिया और मैं इन पर बात करना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे लगा कि इस पर बात करनी चाहिए। जो कागजी शेर होते हैं ना, जो कागज़ पर ही अपनी दादागिरी दिखाते हैं, इसी तरह से कुछ लोग जो हैं वो कमेंट के शेर हैं और कमेंटों के जरिए जो है धमकी देने का काम करते हैं। तो मेरे पास भी 1-2 कमेंट आए, तो मैंने सोचा आज इसी विषय पर बात करता हूं। तो साथियों, कल मैंने जो वीडियो डाला था उस पर एक लोगों का कमेंट आया। अब उनकी आईडी तो जाहिर सी बात है फर्जी होगी, तो साथियों उस आईडी की बात करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनका कमेंट मैं बता दूं कि वो ये कह रहे थे कि सभी लोग शांत हो गए हैं इस मैटर में, अब कोई भी पार्लर वाली का पक्ष नहीं ले रहा है, लेकिन तुम्हें ज़्यादा चुल मची है, तुम्हें भी लपेटना पड़ेगा, ये चीज़ उन्होंने कही। तो मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ कि कमेंटों पे तो भौंकना और भौंकाना बहुत हो गया है। अगर तुम्हारी क्षमता है और तुम ये मतलब सोच रहे हो कि मुझे भी लपेट लोगे, तो तुम कोशिश करके देखो पहले, उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि कौन लपेटता है और कौन लिपटता है। आई बात समझ में? और दूसरी एक चीज़, तुम ये जो कह रहे हो सभी लोग शांत हो गए, तो शांत हो गए अच्छी बात है, मैंने भी मैटर को शांत करने की ही कोशिश की, और मैंने अब भी उनको समझाने का ही प्रयास किया। हालांकि उनका जो मोटिव था वो गलत नहीं था, वो केवल ये चाहती थी कि मतलब अगर शिवानी ने जो ये चीज़ कही है, अगर उसके ज़रिए से उनका काम बिगड़ा है तो हो सकता है शिवानी के ज़रिए उनका काम बन भी जाए। लेकिन कल के वीडियो में ही मैंने उनको समझाया कि देखिए चीज़ें बिगड़ने को तो बिगड़ जाती हैं,
मतलब अगर कोई आदमी किसी काम को कहते हैं ना उटका दे तो वो काम तो बिगड़ जाएगा, लेकिन उसको बनाने में, उसके बनने में फिर बहुत ही मुश्किल होती है। तो मैंने उनसे यही कहा कि आप अपना काम करिए और अपने ही माध्यम से अपना व्यवहार बनाने की कोशिश करिए और पार्लर को चलाने की कोशिश करिए। ये कोशिश ना करिए कि शिवानी अगर कह देंगी तो चलने लगेगा, क्योंकि ऐसा होना बहुत मुश्किल है। आदमी बुराई वाली बात जो है या गलत बात है उसको जल्दी सुनता है, उसको मानता है, लेकिन सही बात जल्दी नहीं मानता है। तो अगर शिवानी कह भी देंगी तब भी जो है मुझे नहीं लगता है कोई फ़र्क पड़ेगा, और मैं बराबर उनको समझाने का ही प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन इस मूर्ख आदमी को कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, इसको यही नहीं समझ में आ रहा है। मैंने कल के ब्लॉग में क्या कहा, पिछले 2 ब्लॉगों में भी मैंने गीता जी को समझाने का ही प्रयास किया है कि अगर शिवानी और अभिषेक ने मना कर दिया है अभी ब्लॉग डालने से, तो उनकी जब इच्छा होगी तब डालेंगी। आप इस मुद्दे को छोड़ दीजिए और अपना काम करिए। समय के साथ साथ धीरे धीरे चीज़ें ठंडी हो जाएंगी और सब कुछ अच्छा ही हो जाएगा। लेकिन फिर भी ये जो है मूर्ख व्यक्ति मुझसे कह रहा है कि तुझे भी लपेटना पड़ेगा या तुम्हें भी लपेटना पड़ेगा। तो तू भाई कोशिश करके देख ले, लपेट के देख ले। और उसके बाद में साथियों एक कमेंट ये आया था कि मतलब जो है अब तुम ही जज बन जाओ या वकील बन जाओ, तुम ही फैसला कर दो। तो दोस्तों मैंने ऐसा भी कभी नहीं कहा कि मैं फैसला कर दूंगा। मैंने हमेशा कहा कि ये मामला अदालत में है, कानून के तहत इसमें जो कार्रवाई होगी उस हिसाब से फैसला होगा। तो मैं क्यों फैसला करने लगा? अब मुझे लग रहा है वो कारण ये है कि ये लोग इस तरह की बातें इसलिए कर रहे हैं कि अब जो है गीता जी के लिए कोई भी वीडियो नहीं आ रहा है, किसी भी तरह का कोई वीडियो नहीं बना रहा है। लेकिन उन्होंने मुझसे अपील की थी तो मैंने ये 1-2 वीडियो डाल दिए। तो अब जो चढ़ने वाले लोग हैं उन्हें ये लगता है कि ये भी क्यों बोल रहे हैं, ये भी ना बोलें। तो मैं तो यही सोच रहा हूँ कि हमें भी इस मामले में बोलने की ज़रूरत ही ना पड़े। गीता जी अपना काम करें और उसके बाद में जो है सब अपना अपना काम करें। समय के साथ साथ जो फैसला होगा उसी हिसाब से जो है कार्रवाई होगी। तो मैं तो खुद चाहता हूँ कि मुझे बोलने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन ये कमेंट करने वाले मतलब जाहिल किस्म के लोग हैं, इनको ये बात समझ में नहीं आ रही। उसके बाद दोस्तों एक कमेंट और आया। अब मुझे लगता है ये तीनों एक ही आईडी से शायद आए हैं, वो तो मैं देख लूँगा और उनके स्क्रीनशॉट भी लगा दूँगा, आप लोग देख लेना। कि एक कमेंट और आया, उसमें ये कहा गया है कि तुम्हें ज़्यादा लगता है कि तुमने बहुत अच्छी बात कही, तुम्हारे सारे वीडियो जो हैं पेश किए जाएं कानून के सामने, अदालत में या थाने में, तब पता चलेगा। तो सुन, मैं तुझसे कह रहा हूँ कि मुझे इस बात का गर्व है और बहुत ज़्यादा गर्व है कि अभी तक गीता जी के लिए जितने भी वीडियो बने, जितने भी लोगों ने बनाए और साथ में मैंने भी बनाए, अगर घर की बात करो तो 15 साल का एक बच्चा, 15 साल के बच्चे समझदार हो जाते हैं, 15 साल के बच्चे से लेकर 100 साल तक का बुजुर्ग अगर कोई है, वो मेरे वीडियो देख के ये नहीं कहेगा कि मोबाइल बंद कर दो, हटा दो। वो भरी महफिल में देख लेगा, वो अकेले में देख लेगा, कभी उसको कोई गलत चीज़ नज़र नहीं आएगी। इस बात का मुझे गर्व है, मैंने ऐसे ऐसे कंटेंट बनाए हैं। मैं ये चैलेंज करता हूँ यूट्यूब पे कि इस मैटर में जितने भी लोगों ने वीडियो बनाए हैं, अगर मेरे जितना साफ सुथरा वीडियो कोई बनाता हो तो मुझसे आके आंख मिलाए और बात करे। मुझे गर्व है इस बात का। और रह गई कानून के सामने, तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ के थाने से लेकर, लोकल थाने से लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मैं एक भी वीडियो डिलीट नहीं करूँगा। और कानूनन अगर मेरे वीडियो कोई गलत सिद्ध कर दे, मैं यूट्यूब पर काम करना छोड़ दूँगा और कानून जो सज़ा देगा उसको मैं मंजूर करूँगा। एक भी वीडियो डिलीट नहीं करूँगा। मुझे फ़ख्र है इस बात का कि घर में बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, और अगर कानून की बात की जाए तो थाने से लेकर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक मेरे वीडियो कहीं भी चला लिए जाएं। और जो मेरे साथी व्यूअर हैं वो जानते हैं और वो इस बात का कमेंट करके बताएं कि मेरे वीडियो में कुछ ऐसा है कि उसको हटाया जाए, या उसमें कुछ ऐसा निकलेगा जो ये लगे कि किसी को भड़काने का या किसी को गलत सिखाने का काम किया गया। मुझसे ये कह रहे हैं लोग कमेंट करके कि तुम ही जो है गीता जी को भड़का रहे हो, या जो है इस मामले को सुलझने नहीं दे रहे हो, भड़का रहे हो। तो भड़काना किसको कहते हैं ये तुम्हें पता ही नहीं। मेरे कौन से वीडियो में शुरू से लेकर आज तक 7 महीने 8 महीने में कोई भी वीडियो उठाकर देख लो, मैंने किस वीडियो में ये कहा कि गीता जी ने जो किया वो बढ़िया किया, या मैंने कभी ये कहा कि गीता जी जो हैं कर रही हैं वो अच्छा कर रही हैं, उनको यही करना चाहिए, उन्हें शिवानी के खिलाफ और बोलना चाहिए, या मैंने कब ये कहा है कि उन्होंने शिवानी को जो गलत बोला था वो सही था, उनको और बोलना चाहिए। मैंने अपने हर वीडियो में शुरू से ही उनको समझाने का प्रयास किया। अब अगर मैं कहूँगा तो फिर लोगों के मिर्ची लग जाएगी कि मैंने 90% गलती गीता जी की बताई थी, 90% गलती, और उसी का खामियाजा आज उनको भुगतना भी पड़ रहा है। तो इसलिए जो हैं ये कुछ गंदी मानसिकता के आदमी हैं, गंदी सोच वाले आदमी हैं, तो वो इस तरह के कमेंट कर रहे हैं। तो उनको मैं बता दूं कि इस तरह वीडियो खेलने से या वीडियो पे कमेंट करने से मेरा कुछ नहीं होने वाला है। और मैं सभ्यता में शालीनता से अगर बात करता हूं तो इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं लगाना कि मैंने कोई चूड़ियाँ पहन रखी हैं, या मैं किसी चीज़ का उत्तर नहीं दे सकता हूँ, या मैं किसी तरह से किसी भी काम में अक्षम हूँ। मैं हर चीज़ में समर्थ हूँ, और तब समर्थ हूँ जब मैं जानता हूँ कि मैं सही हूँ
और मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूँ। इसलिए ये फालतू की गीदड़ भभकियाँ जो हैं मेरे सामने मत चलाना और मुझे इस तरह की धमकियाँ देने की कोशिश भी मत करना। नहीं तो तुमने मेरे जो है अगर नहीं देखे हो तो जाके देख लेना पिछले वीडियो। इस समय इस मैटर में काफ़ी औरतें और महिलाएं शामिल थीं, तो मेरी भाषा शैली, मेरे बोलने का तरीका, मेरा जो रवैया है वो इतना आक्रामक नहीं था। और मतलब जो है मैं इस तरह से बात कर रहा हूँ इतनी शालीनता से, तो इस बात से मेरी पर्सनैलिटी का अंदाज़ा बिल्कुल मत लगाना। इसके लिए अगर तुम्हें देखना हो तो मेरे पुराने वीडियो जाकर देख लेना, कुछ तो एहसास हो ही जाएगा। वैसे मैं बहुत ही शांत और अहिंसावादी व्यक्ति हूँ। मुझे किसी से लड़ना झगड़ना और फालतू की बकवास करना ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन फिर इसका ये मतलब भी नहीं है कि मेरी खामोशी को मेरी कमज़ोरी समझा जाए। इसलिए मैं ऐसे मूर्ख और जाहिल मानसिकता वाले लोगों से कहना चाहूँगा कि अपना जो है हो सके तो ट्रीटमेंट कराओ बुद्धि का, और पहले वीडियो पूरा देखो, उसके बाद में फिर कमेंट करो कि मैं शुरू से अब तक उनको समझाने का ही प्रयास करता रहा हूँ। हाँ, ये बात अलग की है कि जिस तरह से लोग वीडियो बनाते थे गाली गलौज करके उनको, उनके परिवार को गलत बोला गया, उन्होंने भी फिर लोगों को गलत बोला। तो क्या मतलब है कि अगर मैं इस तरह से गालियां दे के और उल्टी सीधी बात करके और एक तरफा बात करके अगर बात करता, तब तुमको लगता कि मैं सही वीडियो बना रहा हूं, मैं उनको भड़का नहीं रहा हूं। किसी को गालियां देना, उल्टा सीधा बोलना, उनके परिवार को उल्टा सीधा बोलना, उनके विषय में उल्टा सीधा बोलना, उनके शरीर के लिए उल्टा सीधा बोलना, अगर ये तुम्हारी नज़र में सही है और ये तुम्हें लगता है कि न्याय संगत है, तो ऐसा न्याय मुझे नहीं चाहिए और ऐसा न्याय मैं करता भी नहीं हूँ और उसको न्याय समझता भी नहीं हूँ। इसलिए कमेंट जो है दोबारा सोच समझ के फिर करना। हालांकि उसका तो इलाज है मेरे पास, वो मैंने कर भी रखा है बहुत सारे लोगों के लिए और तुम्हारे लिए भी मैं कर दूंगा, लेकिन फिर भी मुझे अपने साथियों को ये बताने की ज़रूरत थी कि लोग देखिए किस हद तक नफरत करते हैं उनसे, और उनकी बात कहने के लिए मुझसे भी किस हद तक चिढ़ रहे हैं जो मेरे पास इस तरह के कमेंट कर रहे हैं। तो साथियों, मैं यही कहना चाहूँगा और मुझे गर्व है अपने वीडियोस पर, मेरे काम करने के तरीके पर, कि मेरे वीडियो छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, घर में हों चाहे बाहर हों, अकेले हों, लोकल थाने से लेकर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक कहीं भी चला लिए जाएं और कोई भी मुझे कानूनन गलत साबित नहीं कर सकता है। मेरे किसी भी वीडियो में ऐसा कुछ नहीं निकलेगा जिससे ये लगे कि मैंने किसी के लिए कुछ गलत बोला है। मुझे फ़क्र है इस बात का। साथियों, आप लोग तो बहुत समय से मुझे देख रहे हैं, मेरे काफ़ी रेगुलर व्यूअर हैं, तो आप लोग बताएं कभी ऐसा हुआ है मेरा कोई भी वीडियो गलत आया है? लोगों ने मेरी बात का जो है मतलब भले दूसरा निकाला हो, अर्थ का अनर्थ कर दिया हो, उसको जो है तोड़ मरोड़ के पेश किया हो, तो मैं नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन मैं जो बोलता हूँ, जो मेरे दिल में होता है वही मेरी जुबान पे होता है और उसका मतलब भी साफ होता है। मेरी बात का कोई दूसरा अर्थ नहीं होता है कि मतलब कह कुछ दूँ उसका अर्थ कोई दूसरा निकले। अब निकालने वाला उसका कोई अर्थ निकाल ले वो अलग की चीज़ हो। और विगत समय में ऐसा होता भी रहा है कि मेरे पिछले वीडियो में बहुत सारी ऐसी चीज़ों का गलत मतलब निकाल के मुझे गलत साबित करने की कोशिश की गई, लेकिन ऐसा साथियों कुछ नहीं है। और आज का वीडियो मैंने इसीलिए बनाया कि इन जैसे मूर्खों के कमेंट मैंने पढ़े तो मुझे लगा इस विषय पर मुझे बात करनी चाहिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं वीडियो के बारे में? अगर अच्छा लगा हो, मेरी बात सही लगी हो, तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताना। ठीक है साथियों, मिलेंगे फिर अगले ब्लॉग के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।